अजीजों, आज शाम के लिए मेज में हाथ डालने से पहले चले हम खुदा की मदद मांगने के लिए घुटने टेकेंगे और दुआ करेंगे। शैल वी नील डाउन एंड प्रे। हमारे अजीज आसमानी बाप, और एक बार आपके बेटे और हमारे नजर दहिंदा और मुनज्जी यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। आसमानी बाप, आज शाम को जैसे ही हम आपके पास आकर आपकी खिदमत गुजारी करना चाहते हैं, खुदावन आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें यीशुआ हमारे खुदावन के खून में धोके नेको पाक करें और हमें आपकी खिदमत गुजारी में मुस्तमिल रखें। आसमानी बाप, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें याद फरमाएं खुदावन, अगर आप आसमान से कुछ पैगाम हमें नहीं देंगे तो आपके बच्चों तक पहुंचाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए खुदावंद, और एक बार ईश्वर के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए, खुदावंद ईश्वर के खून में मुझे धो करने को पाक करके जो कुछ मुझसे निकालना चाहते हैं, ऐब जो कुछ आप मुझसे धो डालना चाहते हैं, उसे धोकर ईश्वर के खून में मुझे को पाक करके आपके हाथों में इस्तेमाल के लायक बर्तन बना के आप मुस्तमिल रखें। और जो भी आपका कलाम सुन रहे हैं खुदावंद, और मुस्तकबिल में भी सुनेंगे, हम सबों से और उनसे भी आप गुफ्तगू करें और ज़िंदगियों में तब्दीली लाएं, और आपका कलाम आने वाले दिनों में आज का कलाम भी बहुत असरदार रहे और फल लाए। ईश्वर के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज शाम के लिए हम खुदा के कलाम से यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 6 देखेंगे। यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर नंबर 6 और वर्सेस 66 से लेकर 71 तक हम देखेंगे। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 6 और वर्सेस 66 से लेकर 71 तक हम देखेंगे। इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशुआ ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरी ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुदूस तू ही है। यीशुआ ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स सातान है। उसने ये शमऊन इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। अजीजों, हम खुदा के कलाम में चंद बातें हमने पढ़ी है। यहाँ पे खुदावंद यीशुआ एक सवाल पूछते हैं, पतरस से एक सवाल पूछते हैं और बाकी शागिर्दों से भी एक सवाल पूछते हैं। और ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि बहुतेरे जो भी खुदावंद यीशुआ के पास उनके शागिर्द बनकर रहते थे, उनके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और खुदावंद यीशुआ के साथ रहना छोड़ दिए। बहुत सारे आए थे, हम खुदावंद यीशुआ की पैरवी करेंगे और उनके साथ रहेंगे, उनके शागिर्द बनकर रहेंगे करके बहुत सारे लोग आए थे। तरह-तरह के लोग आए थे, क्योंकि खुदावंद यीशुआ उनको रोटियाँ बनाकर, मौजिज़े बनाकर, रोटियाँ निकाल कर उनको खिलाते थे। उनका पेट भर जाता था और उनको कुछ चीज़ की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। इसीलिए बहुत खुशी के साथ वो लोग खुदावंद यीशुआ के पीछे होने लगे हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशुआ ने कहा कि आप लोगों को, मुझे मेरा गोश्त तुम लोगों को खाना है, तो बहुत सारे लोग, वो लोग खुदावंद यीशुआ को छोड़ देने का मंसूबा बना लिया था। देखें जॉन्स गॉस्पेल यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 6 और वर्स 51, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दे दूंगा वो मेरा गोश्त है। खुदावंद यीशुआ ने कहा, मैं जिंदगी की रोटी हूं और मुझे आप लोगों को खाना चाहिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए? मुझे खाना चाहिए, क्योंकि मेरा गोश्त है वो रोटी जो मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा। जब लोगों ने ये सुना कि खुदावंद यीशुआ अपना गोश्त खाने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो लोग घबरा गए और उन्होंने क्या किया? खुदावंद यीशुआ को छोड़कर चले जाने का मंसूबा बांधा और बहुत सारे लोग इसलिए
चले गए। इसी बात को हम आयत नंबर 66 में हम पढ़ते हैं। इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे, बहुत सारे लोग चले गए। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में तरह-तरह के क्रिश्चियंस रहते हैं, है ना? जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन हाँ, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते। सिनेमा हॉल को जाते हैं और वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए था। अपने बदन को चीरना नहीं करके खुदा ने कहा था, लेकिन अपने बदन को चीरते हैं और टैटू बनाते हैं। ये सब कुछ करते हैं और दुनिया में जो गुनाह होता है और उन तमाम गुनाहों में भी अपने पैर रखते हैं, गुनाहों से आलूदा बन जाते हैं। फिर भी कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिस्तानी हैं। ऐसा नहीं चलेगा। खुदा हमेशा हमें पाक रहने के लिए बुलाया था। गंदगी में, गुनाह में, ग़लाज़त में रहते हुए मैं क्रिस्तानी हूँ, क्रिश्चियन हूँ करके हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन दुनिया में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नामवार क्रिश्चियन हैं, क्रिस्तानी हैं, लेकिन उनमें खुदा की रूह, पाक रूह, खुदावंद यीशुआ पर ईमान, भरोसा नहीं है। वो लोग जो नाम के वास्ते क्रिश्चियन हैं, वो लोग इन शागिर्दों की तरह हैं। जब भी कुछ बात समझ में नहीं आती, जब भी कोई आज़माने वाले आकर उलझन में डाल देते हैं, उनको जब सवाल का जवाब देना नहीं आता और उस मुखालिफ के सवाल के जवाब देना नहीं आता, तो खुदावंद यीशुआ के बारे में ठोकर खाते चले जाते हैं। और इसी बात को हम यहाँ देखते हैं। तब खुदावंद यीशुआ ने पतरस से एक सवाल पूछा। जब बहुत सारे लोग खुदावंद यीशुआ को छोड़कर चले गए, तब खुदावंद यीशुआ ने पतरस से एक सवाल पूछा। क्या था वो? वर्स नंबर 67। बस यीशुआ ने उन 12 से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 68। शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। जब खुदावंद यीशुआ ने 12 चेलों से ये सवाल किया, तो उन 12 लोगों से जो खुदावंद के करीब करीब रहते थे और जो खुदावंद यीशुआ के साथ उनके खास इनर सर्किल डिसाइपल्स बनकर, शागिर्द बनकर उनके साथ चलते फिरते थे, जिन्हें खुदावंद यीशुआ ने खास चुनकर अपने शागिर्द बना लिए, जिन खुदावंद यीशुआ उन लोगों को खास चुनकर अपने इनर सर्किल बना लिए, लेकिन उनमें से किसी के पास जवाब नहीं था। वो लोग भी सोच में पड़े रहे थे, लेकिन पतरस शमौन पतरस आगे आकर कहता है, जवाब देता है, ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? ये जवाब है, लेकिन इस जवाब में एक सवाल है। देखें, बहुत गौर से देखें। शमौन पतरस ने जो जवाब दिया, उसमें एक सवाल है। अपना जवाब सवाल के साथ वो शुरू करता है, हम किसके पास जाएं? ये सवाल जो है, आज तक भी, आज के पुश्त में भी बहुत जोर से गूंजने वाला सवाल है। ये सवाल बहुत तेजी से गूंजने वाला सवाल है, क्योंकि आज भी हालत ऐसी ही है। लोग खुदावंद यीशुआ को छोड़कर चले जाने के लिए, बहुत तेजी से चले जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जब भी कुछ आजमाइश आती है खुदा के कलाम को लेकर या खुदावंद यीशुआ की उलूहियत को लेकर या किसी भी और यीशुई ईमान के बारे में, जब भी एक सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब उनके पास नहीं होता, तब फिल फौर खुदावंद यीशुआ को छोड़कर जाने का इरादा बहुतेरे कर लेते हैं। इसीलिए अब आज हम देख रहे हैं कि मशरिक में, मगरिब में, वेस्ट में बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियंस थे, इससे पहले नाम के वास्ते क्रिश्चियन थे, क्रिस्तानी थे, वो लोग अब एथीस्ट बन चुके हैं, बन रहे हैं भी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुदावंद यीशुआ की निस्बत मोहब्बत नहीं थी, प्यार नहीं था, सिर्फ एक ढोंग था, सिर्फ एक मजहब का लिबास पहनकर रहते थे। जब जवाब नहीं है उनके पास देने का, तो वो लिबास फेंक कर नाखुदा एथीस्ट बनकर चले जाते हैं। अजीजों, आपका ईमान आज कैसा है?
बहुत सारे लोग उन दिनों में खुदावंद यीशुआ को छोड़कर चले गए। लेकिन आज आपका ईमान कैसा है? हम जानते हैं कि खुदावंद यीशुआ कौन है। खुदावंद यीशुआ पतरस जवाब देता है और कहता है, हम किसके पास जाएं ऐ खुदावंद? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। देखें, पतरस ने पता किया, पतरस ने जांचा, देखा कि अगर मैं खुदावंद यीशुआ को छोड़कर अगर मैं जाऊंगा भी तो कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? किसके पास जाकर मैं हमेशा की जिंदगी पाऊंगा? बहुत सारे लोग खुदावंद यीशुआ के पास आकर उनके पास रोटी खाने के लिए आते थे और मुआजिजा देखने के लिए आते थे और खुदावंद यीशुआ दाखरस भी, पानी को दाखरस में बना रहे थे तो वो भी पीने के लिए शायद आते थे। और खुदावंद यीशुआ के पास जब रहते थे तो उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। जाकर बीज बोकर खाना उगाने की जरूरत भी नहीं थी। खुराक, खाना खुदावंद यीशुआ हर वक्त मुहैया करते थे। आराम से खाना मिलता था, आराम से खुदावंद की बातें सुनते थे और खुदावंद के पीछे वो लोग जाते थे। अजीजों, इस तरह की जिंदगी लोगों को मिलती थी। लेकिन अगर खुदावंद यीशुआ को छोड़कर जाएं तो इस तरह की हमेशा की जिंदगी कहाँ मिलेगी? लोगों ने तो खुदावंद यीशुआ की पैरवी खाने के लिए किया था, लेकिन पतरस ने इस वास्ते खुदावंद यीशुआ की पैरवी नहीं किया था। पतरस ने खुदावंद यीशुआ की पैरवी इसलिए किया था क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी का तालिब था, हमेशा की जिंदगी को ढूंढता था। उसे हमेशा की जिंदगी चाहिए थी। उसे मुर्दों में से फिर से जीना चाहिए था। मुर्दों में से कियामत उसे चाहिए थी। वो चाहता था कि जब मैं मुर्दों में से उठूंगा तो मुझे खुदा के पास जाना है। उस खुदा के पास जाना है जो कादिर मुतलक है, जो इस पूरी कायनात का खालिक है और जिसका नाम सारे के सारे नबियों ने सदियों से, शुरू से, इब्तिदा से नबियों ने उसका नाम बताते आया और उसका नाम है यहोवा। और उस यहोवा खुदा के पास ही मुझे जाना है। लेकिन उस यहोवा खुदा को छोड़कर मुझे और कहीं नहीं जाना है। लेकिन खुदावंद यीशुआ कौन है? यीशुआ कौन है? खुदावंद यीशुआ कहते थे, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। पतरस ने सुना, पतरस ने जाना कि खुदावंद यीशुआ कौन है। रोटी खिलाने वाले नहीं थे खुदावंद यीशुआ, दाखरस पिलाने वाले नहीं थे खुदावंद यीशुआ। खुदावंद यीशुआ कौन है? पतरस ने पता किया। बाकी लोगों ने खाने पे अपना दिमाग लगाकर खाने के लिए खुदावंद यीशुआ के पास आए थे और कोई अगर खाना परोसेगा तो उनके पास, उसके पास वो लोग चले जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशुआ के पास पतरस ने क्यों आया? क्योंकि उसे पता चला कि खुदावंद यीशुआ से मुझे क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हमेशा की जिंदगी की बातें खुदावंद यीशुआ के पास हैं। इसीलिए पतरस ने खुदावंद यीशुआ के पास आया। आज आप किस वास्ते खुदावंद यीशुआ के पास हैं? क्या आपको बरकतें चाहिए? क्या आपको बहुत सारी बरकतें चाहिए? किस वास्ते आप खुदावंद यीशुआ के पास आए हैं? अजीजों, जरा याद करें, अगर आपको दुनिया में आपके सामने अगर खुदावंद यीशुआ को लेकर, आपके यीशुई ईमान को लेकर मुश्किलें या तकलीफें अगर आपके सामने आएंगी, तो क्या आप डर के मारे खुदावंद यीशुआ को छोड़ देंगे क्या? अगर कोई आपसे कहे कि यहोवा खुदा को मत मानना, उस हमेशा की जिंदगी देने वाला उस खालिक खुदा यहोवा जो बाइबल का खुदा है उसे मत मानना, वरना हम देख लेंगे, तो आप यहोवा खुदा को छोड़ देंगे? उस एक खुदा को, उस वाहिद खुदा को क्या आप छोड़ देंगे? आपकी मर्जी। लेकिन पतरस ने कहा है, ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। अजीजों, याद रखें, हमें खुदावंद यीशुआ के पास ही रहना है और कहीं नहीं जाना। खुदावंद यीशुआ के पास ही हमें हमेशा रहना है। हम यीशुआ के बारे में क्या जानते हैं? खुदावंद यीशुआ कौन है? देखें, मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 1, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 1 बाब नंबर 1 और वर्स 23, 23वीं आयत। मत्ती की खुशखबरी 1 की 23, मैथ्यू 1:23। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ।
खुदावंद यीशुआ कौन है? इम्मानुएल हैं, मतलब खुदा हमारे साथ। कौन सा खुदा? क्या है उस खुदा का नाम? वो खुदा जिसका नाम यहोवा है, उस खुदा के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। बाइबल का खुदा यहोवा है, उसका जिक्र यहाँ हो रहा है। बाइबल के खुदा यहोवा के कितने नाम हैं? सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। खुदा ने कहा मेरा नाम यहोवा है, यही मेरा नाम है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा का नाम एलोहीम है। बाइबल में दिखाएं, खुदा ने कभी नहीं कहा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खुदा का नाम अदोनाय है। बाइबल में दिखाएं, खुदा ने ऐसा नहीं कहा। खुदा को एलोहीम पुकारा गया, अदोनाय पुकारा गया, लेकिन खुदा ने जब कहा तो उसने कहा मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। कहाँ लिखा हुआ है? जरा देखें। लेट अस टर्न टू एक्सोडस, खुरूज की किताब चैप्टर नंबर 3। खुरूज की किताब चैप्टर 3 बाब नंबर 3 और आयत नंबर 15। फिर खुदा ने मोशे से ये भी कहा, तू इसराइल के बच्चों से यूं कहना, यहोवा तुम्हारे बाप दादों का खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। अजीजों, खुदा ने कहा मेरा नाम यहोवा है। और खुदावंद यीशुआ कौन है? देखें, देखें जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 10, यूहन्ना की खुशखबरी 14 की 10। जॉन 14:10। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। अजीजों, बाप कहाँ है? वो यहोवा खुदा कहाँ है? लिखा हुआ है कि बाप मुझ में रहकर। खुदा कहाँ रहता है? खुदा उन यीशुआ में रहता है। खुदा के बेटे में आसमानी बाप रहता है। खुदावंद यीशुआ में बाप सुकूनत करता है। ये बात हम 2 कुरिन्थियंस में भी देखते हैं। देखें 2 कुरिन्थियंस 5:19, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 की 19। मतलब ये है कि खुदा ने माशियख में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। क्या लिखा हुआ है? मतलब ये है कि खुदा ने माशियख में होकर, कहाँ है खुदा? माशियख में है, क्रिस्तुस में है, खुदावंद यीशुआ में है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ को इम्मानुएल कहा जाता है। अजीजों, पतरस ने पता किया, पतरस ने जाना कि खुदावंद यीशुआ कौन है। रोटियां खिलाने वाले नहीं हैं, मौजिजा दिखाने वाले नहीं हैं, एक नबी भी नहीं हैं, खुदा के बेटे हैं और हमेशा की जिंदगी देने वाले सिर्फ और सिर्फ यीशुआ हैं। इसीलिए पतरस ने पता किया कि मैं खुदावंद यीशुआ को छोड़कर दुनिया में और कहाँ जाऊं? दुनिया में और कौन है और कहाँ है ऐसा शख्स जो कह सकता है कि राह खुदा तक जाने वाली राह मैं हूं, वो रास्ता मैं हूं, हक मैं हूं और जिंदगी मैं हूं। कौन है ऐसा कहने वाले? दुनिया में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं खुदा के पास जाने वाली राह बता सकता हूं, खुदा की सच्चाई को मैं उसका जिक्र कर सकता हूं, और खुदा की हमेशा की जिंदगी किस तरह मिलेगा मैं बता सकता हूं। लेकिन खुदावंद यीशुआ इस तरह करने वाला नहीं है। खुदावंद यीशुआ हमारे लिए खुदा की राह दिखाने वाला नहीं है, वो खुद वो राह है। खुदावंद यीशुआ खुदा की सच्चाई के बारे में बताने वाला नहीं है, वो खुद वो सच्चाई है। खुदावंद यीशुआ खुदा की जिंदगी तक पहुंचने की तालीम देने वाले या उस जिंदगी के बारे में बताने वाले नहीं है। खुदावंद यीशुआ वो खुद खुदा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि उनमें खुदा बसता है। कौन सा खुदा? दूसरे मज़ाहिब के खुदा नहीं है, खुदावंद यीशुआ में यहोवा खुदा बसता है, जो पूरी बाइबल के सारे नबियों का खुदा है, यहूदियों का खुदा है, यीशुइयों का खुदा है। वो यहोवा खुदा खुदावंद यीशुआ में बसता है।
अजीजों, अब बोले, आप कहाँ जाएंगे? खुदावंद यीशुआ के बगैर आप कहाँ जाएंगे? हमेशा की जिंदगी आपको कहाँ मिलेगी? जब आप खुदावंद यीशुआ के पास आते हैं तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो खुदा परस्त होते हैं, खुदा को ढूंढने वाले होते हैं, खुदा के करीब रहना है हमें करके ढूंढने वाले होते हैं। लेकिन उनमें भी बहुत सारे लोग मजहब में डूब जाते हैं, गर्क हो जाते हैं। इंसान से मजहब को जानते हैं लेकिन खुदा से रिफाकत में नहीं रहते। उनको मजहब के बारे में सब कुछ पता रहता है लेकिन खुदा के साथ रिफाकत में जुड़ना, खुदा से रिफाकत में शराकत में जुड़ना वो लोग नहीं जानते हैं। खुदा को कहने का मतलब यह है कि खुदा को नहीं जानते। वो लोग मजहब को जानते हैं, मजहब के जो कायदे होते हैं, रूल्स होते हैं, उतना तो जानते हैं, उनमें माहिर बनते हैं, लेकिन वो खुदा से जुड़ते नहीं हैं। अजीजों, आपको क्या चाहिए? अगर आपको मजहब चाहिए तो दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसमें जाके शरीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुदा चाहिए, खुदा के पास पहुंचना चाहिए, खुदा से अगर आपको शिराकत चाहिए, तो खुदावंद यीशुआ ही आपको वो शिराकत दिला सकते हैं। अजीजों, इसीलिए हमें खुदावंद यीशुआ के छोड़कर और किसी इंसान के पास कहीं भी जाना नहीं चाहिए। हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, हम पुराने अहदनामा में से देखते हैं, बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में भी हम देखते हैं कि वहां पे खुदा के लोग बहुत प्यासा होते थे, खुदा को लेकर बहुत प्यासा होते थे। देखें साम्स चैप्टर 42 और वर्स 1, मज़ामिर की किताब 42वां बाब और आयत नंबर 1, 42 की 1। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। क्या फरमाते हैं यहाँ पे मजमूर नवीस है, क्या कहते हैं? जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। हरनी क्या करती है? वो बयाबान में जाती रहती है, उसको पानी चाहिए होता है, पानी के लिए देखती रहती है, लेकिन पानी आसानी से बयाबान में मिलता नहीं है। इसीलिए तरसती है, मुझे पानी का सोता कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ जाऊं, पानी के लिए कहाँ जाऊं करके ढूंढती ढूंढती रहती है। खुदा के लोग जो मजहब को नहीं चाहते बल्कि खुदा को चाहते हैं, खुदा से शिराकत में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? तरसते हैं, खुदा से मिलने के लिए तरसते हैं, हमेशा खुदा की मौजूदगी में रहने के लिए तरसते हैं। और वो लोग किस तरह के लोग हैं? उस हिरनी के तरह रहने वाले लोग हैं जो पानी के नालों के लिए तरसती है। वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। इस तरह के लोग दुनिया में हैं। अगर आप भी खुदा के लिए तरसने वाले लोग हैं तो खुदावंद यीशुआ आपको बुला रहे हैं। देखें जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 37, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 37। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशुआ खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हमने पुराने अहदनामा में, मज़ामिर की किताब में, मज़ाबिर नवीस की ज़िंदगी में जो खुदा परस्त इंसान था, वो खुदा को लेकर कितना प्यासा था हमने देखा। सच्चे दिल से से खुदा के प्यासे लोग जो होते हैं, वो उन लोगों को खुदावंद यीशुआ बुला रहे हैं। अगर आप खुदा के लिए प्यासा हैं, तो आप मेरे पास आओ, और अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, खुदावंद यीशुआ कहते हैं। और नीचे कहते हैं, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जिंदगी के पानी की नदियां आपके अंदर से जारी होंगी, मतलब आप इतने शेर हो जाएंगे, इतने मुतमईन रहेंगे खुदावंद यीशुआ के पास आकर, क्योंकि खुदावंद यीशुआ में ईमान लाने से आपके हर गुनाह मिट जाएगा। और खुदावंद यीशुआ में यहोवा खुदा खुद बसता है, मौजूद है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ में यहोवा खुदा के साथ आपकी शिराकत हो जाएगी।
अजीजों, कितनी ही बड़ी बात है ना। पतरस ने जाना, खुदावंद यीशुआ, हम और कहाँ जाएंगे? कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए खुदावंद यीशुआ पर ही, खुदावंद यीशुआ के बुनियाद पर ही हमें हमारी जिंदगियों को बनाना है, तामीर करना है। अजीजों, याद रखें, ईमान रखना एक बात होती है, लेकिन हमारी जिंदगियां उनकी नींव पर, उनकी बुनियाद पर तामीर करना और एक बात होती है। चले देखें खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा। मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 7 और आयत नंबर 25, 7 की 25, 7:25। मैं 24 से पढ़ता हूं। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? मेरे पास आकर मेरे पास रोटियां खाते हुए मेरे पास रहना काफी नहीं है। अपनी जिंदगियां मुझ पर बनाओ, कायम करो। मेह बरसा, मेह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्करें लगीं, लेकिन वो ना गिरा। हमारी जिंदगी कैसी है? गिरने वाला घर जैसा है या नहीं गिरने वाला घर जैसा है? अगर हम रेत पर हमारी जिंदगियां बनाएंगे तो गिर जाएंगी। अगर हम खुदावंद यीशुआ पर, चट्टान जो खुदावंद यीशुआ हैं, उन पर हमारी जिंदगियां तामीर करेंगे तो हमारी जिंदगी कभी नेस्त नहीं होगी, कभी नाबूद नहीं होगी, कभी हलाक नहीं होगी। आपकी जिंदगी किस पर आप बना रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। खुदावंद यीशुआ को छोड़कर अगर किसी और इंसान की बातें मानकर अगर आप अपनी जिंदगियां उनकी बातों के मुताबिक बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, तो याद रखना, आपकी नींव जो है, आपकी बुनियाद जो है, वो रेत है, चट्टान नहीं है। गिर जाएंगे। उस दिन जब यहोवा खुदा अदालत करेगा, उस दिन आप गिर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अजीजों, हमेशा की जिंदगी तो खुदावंद यीशुआ के पास है। उनकी बातें माने, आपकी जिंदगी उनको सौंपें, उसके प्यासे बने और खुदावंद यीशुआ के पास आकर खुदावंद यीशुआ पर अपनी जिंदगियां तामीर करें। अजीजों, खुदा बुला रहा है। किसके पास आप हैं? आज के पैगाम में हम जान रहे हैं कि आप किसके पास हैं, किसके पास हैं, किसके पास आप जा रहे हैं। जरा देखें, जरा देखें, मजहब के पास मत जाना। क्रिश्चियन रिलीजन को छूना नहीं, छूना तक मना है। क्रिश्चियन रिलीजन को, यीशुई मजहब को छूना तक मना है। हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खुदावंद यीशुआ चाहिए। पतरस ने कहा, खुदावंद हम किसके पास जाएं? किस मजहब के पास जाएं? किस दीन के पास जाएं? किस मत के पास जाएं? या किस धर्म के पास जाएं? या किस इंसान के पास जाएं? या किस नबी के पास जाएं? या किस पैगंबर के पास जाएं? या किस रसूल के पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो आपके पास है। हमें आप काफी हैं। बाकी सब मजाहिब जो हैं, मजहब जो हैं, हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती। यकीन दहानी से आपको नजात देने वाली राह खुदावंद यीशुआ है। हम आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं ही राह, हक और जिंदगी हूं, और खुदावंद यीशुआ के पास आने वाले लोगों को कोई भी कोई भी डिसेप्शन या धोखा नहीं होगा। देखें, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 22, पहला पत्रस 2 और 22, पहला पत्रस 2 की 22, पहला पत्रस 2 की 22। ना उसने गुनाह किया, मतलब खुदा यीशुआ के बारे में लिखते हुए कहा गया है, ना उसने गुनाह किया और ना ही उसके मुंह से कोई मक्र की बात निकली। देखें, खुदावंद यीशुआ के मुंह से कोई भी मक्र की बात नहीं निकली। अजीजों, खुदावंद यीशुआ की जुबानी, उनकी बातों में झूठ, फरेब, धोखा, मक्र कभी नहीं पाया गया। खुदावंद यीशुआ की बोली, उनकी बातें हमेशा बिल्कुल एकदम मुकम्मल तरीके से कामिल, सच, हक होते थे। अजीजों, उनकी बातें
कामिल हक होती थी। इस तरह का इंसान, इस तरह का खुदा का बेटा आपको कहाँ मिलेगा? अगर किसी इंसान की पैरवी आप करेंगे तो एक ना एक दिन उसने शायद झूठ बोला होगा, झूठ बोला होगा। एक झूठे इंसान के पीछे अगर आप जाएंगे तो आप हमेशा की जिंदगी नहीं पाएंगे, बल्कि हमेशा का नुकसान पाएंगे, क्योंकि उस इंसान ने झूठ बोला है। वो झूठ बोलता है, उसके मुंह में झूठ है, धोखा है, फरेब है। आपको भी धोखा देगा, फरेब में डालेगा और झूठ बोलेगा, आप नुकसान पाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशुआ की बातों में हमेशा सच्चाई है, झूठ बिल्कुल नहीं है। अब आप बोलें, आप किसके पीछे हैं? खुदावंद यीशुआ के पीछे हैं या झूठे लोगों के पीछे हैं, झूठे दगाबाजों के पीछे हैं? किसके पीछे आप हैं? अगर आपको हमेशा की जिंदगी चाहिए तो खुदावंद यीशुआ की आपको देंगे। देखें नंबर्स चैप्टर 23, गिनती की किताब 23वां बाब और 19वीं आयत। नंबर्स 23 वर्स 19। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? लिखा हुआ है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। इंसान झूठ बोलता है, लेकिन जो झूठ नहीं बोलता वो सिर्फ खुदा है। इसीलिए हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदा के कलाम है। खुदा का कलाम खुदा से निकल कर आता है ना, इसीलिए खुदा की जात उसमें है। वो डिवाइन है, उलूहियत रखता है, मुकम्मल तरीके से उलूहियत रखता है खुदा का कलाम। और वो खुदा का कलाम खुदावंद यीशुआ कलाम बनकर रहते थे, कलाम होकर रहते थे, लेकिन मरियम के पेट में एक बच्चा बनकर आए थे। और वो झूठे नहीं थे। जब वो आसमान में एक खुदा का कलाम बनकर रहते थे इब्तिदा से, तब से झूठे नहीं थे, सच्चे थे। जब इंसान बनकर पैदा हुए तब भी झूठे नहीं थे, सच्चे थे। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे सलीबी मौत पर ईमान लाओ। सलीब पर मैंने खून बहाया, उस खून में आप लोगों के गुनाहों का कफ्फारा है। मेरे पास आओ, मैं हमेशा की जिंदगी दूंगा। ये झूठ की बात नहीं है। बाकी तमाम दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं, झूठों के पीछे मत जाना, खुदावंद यीशुआ के पीछे आना, क्योंकि उनके पास बिल्कुल झूठ नहीं है, सच ही सच है। हमेशा एकदम 100% सच्चाई है अजीजों। इसीलिए हम जानते हैं कि खुदावंद यीशुआ ने कहा, मैं ही राह और हक और जिंदगी हूं। अजीजों, मैं यहां खत्म करता हूं। आज के दिन हमारे सामने एक सवाल है। आज के दिन हमारे सामने एक सवाल है, और वो सवाल क्या है? खुदावंद यीशुआ पूछते हैं, जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 67, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अजीजों, ये खुदावंद यीशुआ का सवाल है। आपकी राय क्या है? आपकी सोच क्या है? आपका फैसला क्या है? आज ही फैसला करें। खुदावंद यीशुआ ने कहा, मैं ही राह और हक और जिंदगी हूं। जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसे हरगिज ना टुकराऊंगा। आप क्या खुदावंद यीशुआ के पास आए हैं? हमेशा की जिंदगी पाए हैं? मौत से, मुर्दों में से मौत से उठकर फिर से हमेशा की जिंदगी में खुदा के पास रहने के लिए आप तैयार हैं? हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशुआ देते हैं। क्या आपने पाया? यह है खुदावंद यीशुआ का सवाल। और यहाँ पे दूसरा सवाल भी है, और वो दूसरा सवाल क्या है? खुदावंद यीशुआ का सवाल का जवाब है दूसरा सवाल। और वो दूसरा सवाल क्या है? शमौन पतरस कहते हैं, ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हाँ, यह है दूसरा सवाल। हम किसके पास जाएं? आप किसके पास जाते हैं? आप किसके पास जा रहे हैं? याद करना, धोखेबाज इंसान आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दिला सकता। झूठा इंसान जिसके मुंह में झूठ है, जो झूठ बोला है, जो फरेब किया है, जो धोखा दिया है दूसरों को, आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। कोई भी नबी, बाइबल के मुताबिक कोई भी नबी हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकते, क्योंकि खुदावंद यीशुआ ही है खुदा का बेटा, जिसमें गुनाह नहीं है, जिसमें धोखा नहीं है, जिसमें मक्र
नहीं है, जो झूठा नहीं है। अजीजों, तो आप फैसला करें, आप कहाँ जा रहे हैं? खुदावंद यीशुआ के पास आएं, पूछें, खुदावंद यीशुआ आपके खून में मुझे धो करने को पाक करें, मेरे गुनाहों को मुझसे धोकर मुझे दूर करें। आपके खून में वो ताकत है, मुझे आपके खून में धोकर तमाम गुनाहों से, जो कुछ मैंने किया, मेरे तमाम गुनाहों से मुझे धोकर पाक कीजिए, ताकि मैं आपके साथ रिफ़ाक़त में जोड़ूं, मैं खुदा के साथ शिराकत में जोड़ूं और मैं आपके पास हमेशा के लिए रहूं। अजीजों, खुदा इस तरह की बरकत आप सबों पर आज ही इनायत करे। आमीन।